अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इमाम एंड माल्टा टीवी में। आज मैं माल्टा शिकाला में आया था और इस आज की वीडियो इम्पोर्टेंट ये है। मैं हूँ तो आउटसाइड नहीं हूँ, बट आज की वीडियो में मैं पूरा डॉक्यूमेंट बतलाऊँगा। जो फाइल सबमिशन करवाने जाते हैं हम लोग VFS के अंदर में, तो हमें क्या क्या फ़ाइल चाहिए, माल्टा से क्या चाहिए और हमारे हमारे अपने पास से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये चीज़ मैं प्रॉपर इस वीडियो में बनाऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी भी बहुत भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं बनाऊंगा। फिर भी उससे पहले आप एक लोकेशन देख लें। हम आए हुए हैं बाल कटवाने के लिए। मैं अपना भी कटवाऊंगा और ये सलीम और ये हमारा मेसी जो पहले लेबर में था, आज ये जॉब चेंज करके देखो बाल कटिंग कर रहा है। तो बार्बर का जॉब है, वो बार्बर में कर रहे। मैं बार्बर में ही बैठा हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा लोकेशन। आपको दिखाता हूँ कौन से लोकेशन पे बैठा हूँ, बट यहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये मोबाइल से बनाऊँगा। तो देरी ना करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले मैं माल्टा वाले डॉक्यूमेंट से बतलाता हूँ। सबसे पहले आपका इन्विटेशन लेटर, ध्यान रहे, इन्विटेशन लेटर कॉन्ट्रैक्ट का फुल पेज होना चाहिए। किसी का 5 होता है, किसी का 10 भी होता है, तो फुल पेज कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। इन्विटेशन कॉन्ट्रैक्ट फुल पेज होना चाहिए। उसके साथ उसकी आईडी भी होनी चाहिए, और जो आपका अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आता है वो भी होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट नोटराइज होना चाहिए। इन्विटेशन, बॉस की आईडी, कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मस्ट है। इसका कंपनी का स्टैंपिंग और नोटराइज होना चाहिए। जो अपना इधर से हमारे एनएनटी माल्टा से जो हमें मिलता है अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर, अगर वो नोटराइज नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सबको पता है बाई मेल आता है। तो जाहिर सी बात, ये डॉक्यूमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा माल्टा से हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं। प्रूफ एंड डिक्लेरेशन पेपर अगर आपकी कंपनी दे रही है तो उसकी आईडी भी आपने लगाना है। अगर कोई और दे रहा है तो उसकी आईडी लगाना है। तो इस पर आप लोग ख्याल करना, प्रूफ एंड डिक्लेरेशन पेपर का और नोटराइज, और उसका जो भी भरा हुआ है क्लियर से अच्छा से चेक करना। आपकी डिटेल ही उसमें भरी जाती है, और घर के जो एड्रेस होता है, फ्लैट नंबर होता है, वही सब भरा होता है, और कब से कब तक वो दे रहा है सॉरी, तो वो चीज़ देखना है। और नोटराइज होना चाहिए उसकी आईडी भी, प्रूफ एंड डिक्लेरेशन पेपर का। ये चीज़ अब माल्टा वाला डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अब हमने अपने पास से क्या लगाना है। अपने पास से हमें यही लगाना है। सबसे पहले आता है टिकट, टिकट के बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोशिश करें कि टाटा का लगाएं। टाटा के अलावा आप लोग ना करें कोशिश कोई लगाने के लिए, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ख्याल करें, ठीक है। टिकट, इंश्योरेंस, शेंगन वीज़ा फॉर्म। जब शेंगन वीज़ा फॉर्म भरते हैं तो मैक्सिमम 1 महीना, अगर एम्प्लॉयर आपका कम समय दे रहा है तो कम से कम 1 महीना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने रखना है तो वो अपने ऊपर है। 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 10 दिन। मैं 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5 दिन मैं रख के भरता हूँ फॉर्म, ठीक है। उस पर टिक मार्क जरूर आप लोग ख्याल करें, ठीक है ना। टिक मार्क, कहाँ पासपोर्ट नंबर डालना है, कौन कौन सी डिटेल डालना है, तीनों पेज अच्छा से करें, चेक करें। तो ये चीज़ आपने ख्याल करना है। फॉर्म भरते हुए ये ख्याल करना है कि कंपनी की डिटेल उसमें सारी भरी जाती है, अपने पासपोर्ट की डिटेल भरी जाती है, अराइवल डेट भरा जाता है, ठीक है ना। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर हुआ था, वो भरा जाता है, पासपोर्ट नंबर भरा जाता है, ठीक है ना। जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर ये डाल दिया हूँ, तो इस पर आप लोगों ने ख्याल करना है। शेंगन वीज़ा फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपका आता है आधार कार्ड का प्रिंट आउट लगाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाएं, अगर नहीं है तो भी चलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट, बहुत आदमियों को क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं नहीं लेते हैं? भाई कहीं भी नहीं ले रहे हैं। वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट का कोई ज़रूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट कोई ज़रूरी है नहीं है कि नोटराइज आपने करवाना है। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल करें। उसके बाद आपका देखिए, जो आपका सबसे पहले आता है, जो हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं VFS का, तो VFS तो वो तो जैसे गेट पर आप एंट्री करेंगे वही चेक करेंगे। तो VFS वाला अपॉइंटमेंट आपके पास तो है ही है ऑलरेडी, वो भी उस पेपर में ही आता है, फाइल में ही आता है, ये ना कि वो अलग से आता है। तो सब फाइल में ये सब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइल।
और हमारा फाइल तैयार हो गया हुआ है। अगर इतना आप लोग खुद से कर लेना तो आपकी फ़ाइल खुद से ही तैयार कर सकते हैं, ना कि किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चार्ज तो करेगा ही ना, बट वो चार्ज जब ज़्यादा करता है तो फिर आप लोग बोलते हैं यार चार्ज कर रहा है। तो खुद से थोड़ा मेहनत कर लें। वीडियो पर मेरी क्या ना जाने ऐसे कितने वीडियो पड़े हुए हैं जो फाइल तैयार हो रहे हैं। हाँ, बस गलतियाँ कहाँ कर जाते हैं आदमी, फॉर्म भरने के समय में। जब वीज़ा शेंगन फॉर्म भरते हैं वहाँ पर ये लोग गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, बहुत आदमी का ये भी क्वेश्चन है पासपोर्ट का जो अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है, एक एक्सपायर हो गया है तो उसका कलर भी ना कराएं, ब्लैक एंड वाइट भी पूरा प्रिंट आउट लगाएं पूरा, और नए वाले का सिर्फ और फ्रंट का और बैक का लगाएं। अगर एक ही पासपोर्ट है आपके पास नया वाला तो उसका पूरे पेज का प्रिंट आउट लगाएं, पूरे पेज का कलर में प्रिंट आउट लगाएं। उससे क्या होगा कि वो लोग एक एक पेज देखेंगे, बोले क्या है, तो हर चीज़ देखेंगे। वो लोग देखते हैं क्या, बेसिकली ये देखते हैं पासपोर्ट में कि कहीं आपका एक्सपीरियंस है, कहीं का आप कहीं गए हो तो कोई ऐसा स्टम्प तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे होते हैं कि मान लो कोई डिपोर्ट कर देते हैं, कोई रिजेक्शन मार देता है, कोई पुलिस वाले का प्रॉब्लम होता है, तो ये वो बेसिकली वही चीज़ चेक करते हैं पासपोर्ट के अंदर में, और कुछ नहीं। और आपका 2 पेज भी खाली होगा ना तो भी वीज़ा उसको उसी पर चिपकाया जाता है। तो इसलिए वो लोग खास करके लगाया जाता है हम लोग को। रह गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाएं, 100% लगाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है फाइल के अंदर। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है, इतने ही डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, और कोई बेसिकली डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उस समय में डिक्लेरेशन का पेपर होता है, C5 का फॉर्म होता है, जो पोजीशन का फॉर्म होता है, वो फॉर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए लगाएं। वो फॉर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप लगाएं, आपके लिए बेस्ट होगा। यही नॉर्मल फाइल है और इसी को बोलते हैं फाइल, और इसी चीज़ का आदमी चार्ज करते हैं 40,000, 50,000, 25,000, जो किसी को देने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं अभी तो बाहर हूँ, फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि बहुत आदमी को सबमिशन होने वाला है, बहुत आदमी का हो गया है, और तो समय मेरे पास भी कम होता है। बट चलें, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग ये वीडियो देख के आपको मालूम चल गया होगा कि फ़ाइल में कौन कौन सा पेज लगता है, और मतलब कोई बेसिकली चीज़ नहीं, क्योंकि इस समय में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लोग कहीं स्कैन कर रहे हैं, कहीं फाइल की कॉपी ले रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा लखनऊ में बतलाया कि वो लोग स्कैन करके ले रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली में देख लीजिए वो पूरा फाइल जमा कर रहे हैं। तो हर BFS का अलग अलग है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर आके बात कर सकते हैं, मैं उनको बतला दूंगा कि कैसे मतलब फॉर्म भरना है। अगर किसी को फॉर्म नहीं भरना आता है तो मैं अपना फॉर्म भेज के बतला देता हूँ। बट उस फॉर्म जब भेजूंगा जब वो सामने वाले आदमी से बात करूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पर एजेंट लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मेरे से डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं। तो मैं बतला दूंगा आप लोग को, इमाम को इतना मतलब खुदू मत समझिए आप लोग, ठीक है, इतना मत समझिए। हर एक इंसान को पहचान है और मैं सबको पहचानता हूँ कौन कितना गहरा पानी में है। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल करें भाई लोग, क्योंकि अभी मुझे व्हाट्सएप पर भी फ़ोन आने लगे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब पूछ ले रहे हैं, ये क्या 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 लग रहा है, फिर बोलते हैं हमने तो सबमिशन करवा लिया, ठीक है ना। तो ये सब एजेंटों का काम है, एजेंटों को पता लग नहीं रहा है, और इस वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे निकालते हैं। तो आप लोग एकदम केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें, और फाइल सबमिशन के लिए टेंशन, दिमाग को एकदम फ्री माइंड रखें, फ्री माइंड। अगर आप घबरा जाएंगे ना तो भाई आप फाइल नहीं सबमिट कर सकते। अगर आप घबरा जाएंगे तो आप फाइल नहीं सबमिट कर सकते। ये दिमाग को रिलैक्स करें, आप लोग रिलैक्स करके फाइल सबमिट करें, रिलैक्स करके। और एक चीज़ और मैं बतला दूं, बहुत भाई मुझे मैसेज करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बारबल वाला हूं, मैं फलाना। मेरे भाई मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मेरी वीडियो कम से कम देखो, मैं कंस्ट्रक्शन वाला हूं और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। हाँ, कोई भी जॉब में आपको ऑनलाइन जॉब मिला हुआ है, चाहे किसी के थ्रू मिला हो, चाहे आपने कहीं से भी लिया हो, डॉक्यूमेंट नहीं रेडी हो रहा तो उस डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बतलाता हूँ कि आप रेडी करो, मैं आपको बतलाता हूँ। यानी बतलाने का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, बतलाने का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। अब मुझे बोलें कि इमाम भाई आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा दो, तो ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में कोई अपने पैसे तो नहीं बुक करवा के दे दूंगा आपको, पैसा तो आपको ही लगेगा ना। आपको बोलते हो कोई मेरे को टिकट करा दो, अगर टिकट भी करो तो क्या मैं अपने पैसे को करा के दूंगा? ये बतलाओ, सोचने वाली बात है। थोड़ा थिंक लगाएं आप लोग भी, ये ना कि मैं अपने पैसे से आपको टिकट निकाल के दे दूँ, अपने टिकट से आपको इंश्योरेंस करके दे दूँ, फिर तो आपके लिए वही आदमी ठीक है जो 40,000 रुपये 50,000 रुपये ले रहे हैं, तो आपके लिए वही आदमी ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सीधी बात बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग देखो, नहीं देखना है आगे भगाओ वीडियो को।
मेरी जब हटती है ना तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आप लोग मैसेज करते हैं मेरा टिकट बुक कर दो। अरे भाई तुम पैसा दोगे तो बुक होगा, कि मैं अपने पास से पैसा लगा के बुक करके दूंगा तुम्हें? बुक कर दूंगा, बाद में तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं अपना पैसा नुकसान करते फिरूँ? ये थोड़ा आप लोग सेंस लगाएं। ऐसा मैसेज मेरे पास नहीं डालें। और मेरे पास जो काम का मैसेज होगा ना उसी का रिप्लाई करूँगा, आगे से मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा भाई। सीधा साफ सुथरा इस वीडियो में आके बोल रहा हूँ। फालतू काम के लिए इतना टाइम नहीं है। फालतू काम के लिए इतना टाइम नहीं है भाई लोग। फालतू मैसेज आप पहले देखो। कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, एक बार क्या 1000 बार बोलता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन बुलाता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ना कि कोई मैं बार्बर का काम करता हूँ, ना कोई इंजीनियर करता हूँ, ना डिलीवरी बॉय का, ना होटल बॉय का। ये सब काम नहीं करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट के लिए बता रहा हूँ। मेरी वीडियो पसंद आती है तो देखो, नहीं पसंद आती है तो भाई आपकी मर्जी है। माशाल्लाह, बस सीधी बोलता हूँ मैं। इतना किसी से बहसबाजी नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब पर आके उससे बहसबाजी करो, उससे बहसबाजी करो, मुझे क्या उसका कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। फालतू में मैं टेंशन लेता फिरूँ, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए भाई। एक तो आदमी आके एडवाइस दे रहा है, आपको बतला भी रहा है, यूट्यूब पर आके हर एक चीज़ के लिए बतला रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग मेरे लिए इंजीनियर दिला दो, मैं क्लीनर हूँ, मैं डिलीवरी हूँ। क्या इसका मैं काम करता हूँ? कभी मेरे यूट्यूब पर मैंने बोला हुआ कि ये काम करता हूँ मैं? कंस्ट्रक्शन वाले हो जो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो जॉब है। अगर उस फील्ड में कोई हो तो मुझे वीडियो भेजो, बोलो इमाम भाई मैं ये काम करता हूँ, स्टील फिक्सर का काम करता हूँ, ये मेरी वीडियो आप देखो और मुझे बतलाओ, फिर जवाब दूंगा आप लोगों को। स्टील फिक्सर हो, बतलाओ इमाम भाई मैं स्टील फिक्सर हूँ, ये मेरा वीडियो है, आप मुझे बतलाओ, फिर उसके लिए मैं जवाब दूंगा। ना कि कोई हेल्पर का कोई जॉब है ही नहीं। जो चीज़ अवेलेबल नहीं उसके लिए मैसेज कर रहे हो, इमाम भाई ये जॉब है, इमाम भाई ये जॉब। भाई वो काम, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एजेंटों वाला काम नहीं करता हूँ। हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, लाओ जी पैसा भेजो, पैसा लेके शांति हो गए, वो काम नहीं करता इमाम कभी भी, और ना करेगा। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल करें भाई लोग। आप लोग समझते नहीं हो, वीडियो देखते नहीं हो पूरा। इमाम भाई ये जॉब है क्या, इमाम भाई ये जॉब है क्या, तो मेरी हट जाती है। मैं भी एक करेक्ट आदमी हूँ, हाफ माइंड समझते हो ना, मैं हाफ माइंड ही हूँ एकदम। जौन सा चीज़ का फील्ड है उस फील्ड का बात नहीं करते हो। फलाने इंजीनियर को उठा कर लेके आ जाते हो। अरे मैं कोई इंजीनियर वाला हूँ, नॉर्मल जॉब है यार। आप देखो खुद से, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी एक जॉब करता हूँ। जो चीज़ अवेलेबल नहीं, आउटसाइड में कोई काम नहीं करता हूँ। 2 नंबर ही मैं सीधा बताऊँ ना, चोरी चमारी वाला कोई काम नहीं करता हूँ, सीधा बात बोलता हूँ। जो रियल है, राइट है, वो काम करता हूँ, नहीं तो खुद खलास अपने बस की बात नहीं है। एक तो आदमी को गाइड करो, ऊपर से 10 सवाल फालतू वाले जो बिना काम के हैं, बिना काम के, बिना जो उसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। अरे भाई कोई डॉक्यूमेंट का बात है तो बात करो, ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो रेडी कराएंगे हम खुद से, हम बोल बोल के रेडी करवाएंगे। ठीक है, बस यही आप लोग से बात करना था। बाकी ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ठीक है, दुआ में याद रखें। आपका भाई इमाम हुसैन। अल्लाह हाफिज़।